मित्रों नमस्कार। हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर जनपद से जिस तरीके से मालती चौहान, अर्जुन वर्मा और विष्णु राज का विवाद जो है एक लंबे समय तक चला, इस विवाद से संबंधित मामला जब भी होता है तो सिंगर गोलू जो कि विष्णु राज के बड़े पुराने दोस्त हैं और सहयोगी रहे हैं, इनके कार्य क्षेत्र में इनके पूर्ण रूप से सहयोगी रहे हैं, ये गाना गाते थे और विष्णु राज इनके गाने पे एक्ट करते थे। कुछ विवाद होता है इन लोगों में, इन दोनों लोगों का विच्छेद होता है, अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आता है और मालती शादी करके जब गायब रहती है, अर्जुन और मालती का पता नहीं रहता है, उस बीच में एंट्री होती है सिंगर गोलू की। सिंगर गोलू जब आते हैं तो मालती के छोटे भाई को ले करके ये एक एप्लीकेशन दिलाते हैं, उसका साथ देते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मालती कहाँ है। विष्णु राज और अर्जुन वर्मा दोनों लोग आ करके कोतवाली में बताएं। हमारी मुलाकात सिंगर गोलू से हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। इस मामले में एंट्री आपकी कब होती है? एंट्री ये होती है जब ये अर्जुन और मालती और विष्णु का ये मामला पूरी तरीके से फैल चुका होता है। और मतलब पहले मैं किस मुद्दे को लेकर आता हूँ कि हमारे संत कबीर नगर जिले का नाम बदनाम हो रहा है, इस बात का पहले मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा यार कि ये जो भाई है विष्णु और मालती, एक साथ में कलाकार मेरे साथ काम किए हैं, ये वापस फिर से मिल जाएं, बस इसलिए मैं इस मामले पर आया हूँ। अच्छा, वापस फिर से मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। विष्णु राज आरोप लगाते हैं कि मालती और अर्जुन का प्रेम प्रकरण था, जो कि पहले भाई बहन थे। ले जाकर के वो मंदिर में शादी करा देते हैं। फिर आपको कैसे ये रास्ता आसान लगा कि मतलब दोनों एक हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो जनता देख रही हो मैं भी देख रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होना, फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को वायरल देखना, वही सब मैं भी देख रहा हूँ। अब बात रही मालती की भी कॉल रिकॉर्डिंग वॉइस, जिसमें वो बोलती है कि मैं अर्जुन के बिना नहीं जी पाऊंगी। मैंने सुना था रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे होता ना कि छानना होता है हर चीज़ों को, चलनी से पहले छान लेते हैं, उसको अच्छे से चाल लेते हैं कि भैया क्या सच है क्या गलत। महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं। तमाम ब्लॉगर, तमाम इनके साथ के क्रिएटर, तमाम कलाकार ये कयास लगा करके इन लोगों के पास आते हैं, दोनों पक्षों से मिलते हैं। जिस तरीके से आप प्रयास किए कि दोनों एक हो जाएं, वो भी प्रयास किए, लेकिन सफलता किसी को नहीं प्राप्त होती है। सफलता अगर प्राप्त होती है तो सिंगर गोलू जी को, दोनों को एक करने में थोड़ा खुलासा कर दीजिए। खुलासा यही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने संतोष भैया का एक जैसे उनका कॉल आया मुझे, तो और बोले कहाँ हैं, तो मैंने बोला भैया मैं इस समय फ़िलहाल मार्केट में हूँ। बोले कि क्या नाम है, वहाँ गए थे क्या मालती के वहाँ, यही सब बात हुई। तो वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी पेपर ऊपर दिखाए हैं, पूरा शर्ते उड़ते बाकायदा क्या है, ठीक है। तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बोला वहाँ मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद था, यही तो बोल रहा हूँ कि वो सारी बातें पैरों तले जमीन क्यों खिसक गई, आखिर ये सच्चाई लोगों के सामने क्यों नहीं आ रही है? यही बताना चाहता हूँ आपसे कि ये बातें गुप्त उन लोगों ने जानबूझकर रखी थी। उन्होंने बोला जैसे जब उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे गया था, पेपर खुद देखा हूँ, आपका नाम साइन देखा हूँ। मैंने कहा मैं खुद कहा कि मैं चाहता हूँ ये लोग मिल जाए, सुलह समझौता आ जाए, साइन बाकायदा हो जाए, हो गया। उसके बाद विष्णु किसी बात को लेकर के या इनके पिताजी या जो भी हो, वो बोलेंगे अभी थोड़ा समय के लिए गुप्त रखते हैं। बस हम भाई हम तो वही बोलेंगे जो आपसे भी बोला गया था। हाँ, ये बात हम गुप्त रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। उसके बाद जब ये बातें खुली तो भाई जाहिर सी बात, अगर क्या बोलते हैं वो हमसे डायरेक्ट अगर कॉल पे ये बात बोल रहे कि हम देखें और उसके बाद शर्तों को पढ़े हैं, तब तो भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और ये बता रहे हैं कि हम ही बार नहीं कई लोगों ने देखा, तब बताइए उसमें झूठ बोलने की बात ही नहीं है। और भगवान करे ये लोग एक हो जाए। समझौता हो गया है, आप सिद्ध करिए। बस हाँ, हो गया, मैं कह तो रहा हूँ, उसमें गवाह हैं। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, मैं साइन कर दिया हूँ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ये लोग एक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और हो गए, समझौता कर दीजिए भाई। जब जैसे मुझसे बोले भैया थोड़े दिन के लिए थोड़ा शांत हो जाए, मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद पता चला, संतोष भैया बता दी कि मैं उनके पिताजी से मिला, उन्होंने बाकायदा पेपर दिखा दिए, तो अब उसमें मेरी छुपाने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, उसमें शर्तें क्या हैं? थोड़ा सा शर्तों को आप पढ़ें। हाँ, शर्तें ये था, जैसे जब मैं साइन कर रहा था तो उसमें ये शर्त था कि हम मियाँ बीबी आज से एक हो रहे हैं और आज के बाद हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और मैं जनता से यही गुहार करूंगी, मतलब कि आज के बाद हमारे बीच में ऐसा कोई बात नहीं होगा। और तो और उसके बाद फिर हम विष्णु राज कहीं भी किसी और के साथ, अगर किसी तीसरे पर्सन के साथ अगर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो हमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। लेकिन मालती चौहान बिना विष्णु राज की मर्जी से किसी और के साथ कोई वीडियो वगैरह नहीं, किसी और के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी तीसरे पर्सन से ना वो बातचीत करेंगे। यही सारी बातें आई हैं। इतनी बातें हो जाती हैं और दोनों का समझौता हो जाता है, फिर अभी तक मालती घर पे नहीं आई। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक तरह एक बड़े भाई होने के नाते अगर उन्होंने मेरे से कहा भैया इस बात को अभी छुपा कर रखिएगा, ठीक है, तो देखिए मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, एक तरह से मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये लोग एक हो जाएं। और उसके नाते मैंने कहा ठीक है चलो, बात तो कभी ना कभी ये 4 दिन बाद अगर आएगी तब भी वो बात खुलती, या आज खुली बात एक ही है। तो कितना दिन हो गया समझौता हुए? लगभग 3 दिन।
3 दिन बाद भी बात नहीं खुली। अब खुल तो गई। संतोष भैया बताएं आप, अगर संतोष भैया ये वीडियो देख रहे हैं, अगर संतोष भैया या फिर उनके पिताजी अगर संतोष भैया को नहीं बताते तो क्या जानकारी होती जनता को? एक चीज और मैं जानकारी दूंगा। मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं उस पर गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरे हाँ, मैंने कहा इस विषय में आपकी विष्णु से बात हुई, तो बोले हाँ बात हुई थी और वो मिलने आया था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। तो जब मुझे लगा कि वो ऑलरेडी तरीके से खोल चुके तो मैं चाहता तो मैं बोल सकता था कि भाई चाचा ऐसा है कि उस दिन तो मैं भी खड़ा था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें जब बोला कि 4 दिन पहले मैं आके यहाँ पे आए थे और समझौता हो गया, लेकिन अभी वो बच्चा मांग रहा है, बेटी को क्यों नहीं लेना चाहता, तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी बात बड़ा सवाल। हाँ, मैंने वहाँ पे विराम कर दिया। इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है अभी ये नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब अगर संतोष भैया पहले ही कोई और नए हमारे बड़े भैया रिपोर्टर अगर वहाँ जाकर के ये बात को खुलासा कर चुके हैं, तो मैं आप सभी जनता से कह देना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रण था इन दोनों को मिलवाने का, मैंने पूरी तरीके से आप सभी की बात मानकर इन दोनों को एक कर दिया। अब आगे उसके बाद आप सारा सवाल जितने भी लोग हैं विष्णु राज और मालती चौहान और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई से करें। हमारा जो कितना था हमने अपने तरीके से कर दिया। आगे सवालों का जो ये सिलसिला है जारी रहेगा। कारण ये है कि अगर ये निजी जीवन में एक होकर के रहते हैं और वहाँ पे किसी के द्वारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया दी गई या फिर आपस में विवाद हुआ तो उसमें जिम्मेदारी गोलू सिंगर की भी बनती है। देखिए, जिम्मेदारी उनके पिताजी की भी होगी, जिम्मेदारी उनमें वकील जी की, गवाह हैं उसमें लगभग 4 लोग हैं, उनके भाई हैं। और क्योंकि मैं तो सामने से बोला था कि अगर मेरे से जितना हो पाएगा इन दोनों भाई को क्या बोलते हैं, निरहू की बात को भी रखेंगे, विष्णु को, और इन सबको एक कर देंगे। मेरी पूरी मैं सफल हो गया, भगवान से ही दुआ करूंगा, इन लोगों को मिला दिया। अब बाकी अब उसके बाद आगे क्या होता है अब ये तो यही लोग बता पाएंगे। इनके असली जीवन और इनके असली दिल में क्या चल रहा है यही लोग जानेंगे। जाते जाते इतना बता दीजिए कि अर्जुन वर्मा से आपकी मुलाकात हुई है, अर्जुन के दिल में मालती के प्रति क्या चल रहा है, विष्णु के प्रति क्या चल रहा है, अपने उसके पत्नी के प्रति क्या चल रहा है? आई थिंक मुझे लगता है कि अर्जुन अभी मुझे लगता है कि वो अभी डिप्रेशन में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो मतलब हम सवाल कुछ और जानना चाहते हैं, वो अपनी बातों को वो बोलता कुछ और है। तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर अर्जुन वर्मा ये दोनों एक होते हैं तो इनके निजी जीवन में फिर से खलल डालेगा कि नहीं, इस तरीके जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? अब देखिए, भविष्य तो नन्हे भैया आप भी नहीं देखे ना, मैं भी देखा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई पे चल सकते हैं कि अगर जो चीज़ हमें मिली हुई है, लिखी हुई हैं, उसके बाद कानूनन पूरा कानून और प्रशासन उस चीज़ को मतलब अपने तरफ से बात रखेगा कि अर्जुन तुम क्यों बीच में आ रहे हो, जब ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, समझौता कर चुके हैं। मालती को अगर आप एक करा सकते हैं तो वहीं अर्जुन वर्मा और अर्जुन की पत्नी, उनकी पत्नी बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ। और इस मामले में बेवजह वो सताई जा रही हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों को भी एक कराइए, अर्जुन को समझाइए? मैं इस पर भी आप सभी से बोलना चाहता था। मैं सभी जनता से ये कहूँगा कि सच में उस औरत की कोई गलती नहीं, ठीक है, उसके बच्चे की कोई गलती नहीं। और अर्जुन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं एक तरह से, आप लोग यार देखिए, जो भी मामला था एक दूसरे को ख़त्म करिए और एक हो जाइए, बस इतना जरूर कहूँगा। अब बात रही, अब वो हर जगह जिससे भी बोल रहे हैं, हम ही से भर से नहीं, वो जिससे मिल रहे हैं, जिस रिपोर्टर से या जिस भाई से, मैं तो जन से मतलब लोगों को, मैं एक कोई इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात स्वयं रूप से मैं स्वतंत्र हूँ अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी बात रखने के लिए मैं सबसे मिल रहा हूँ। कौन सही है और कौन गलत है ये निर्णय लेना मेरा अधिकार नहीं, बस मैं आप सबके बीच में सबकी बात रख रहा हूँ। जो सही होगा खुद ब खुद प्रशासन के द्वारा या इन दोनों के आपसी मिलन के द्वारा सही सामने आ जाए। और बात रही अर्जुन की वाइफ की, तो अभी भी आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार में खुश रहे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी बीवी से मैं मिला नहीं हूँ और ना इनकी बेटी से, ना इनके परिवार से, ना या जो भी हो कोई भी किसी से मुलाकात नहीं, ना मैंने उनके किसी एक शब्द किसी उनके परिवार के बारे में कोई बात की। चलिए, बड़ा श्रेष्ठ काम किए आप, उच्च कार्य किए, आपका पद भी ऊंचा हो गया। इस मामले से संबंधित अगर आप समझौता कराते हैं तो क्या दर्शकों को बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहते हैं? मैं आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में झगड़ा एक अलग रूप होता है और प्यार एक अलग रूप होता है। अगर प्यार से रहेंगे, माँ बाप, भाई बहन और पूरे परिवार के साथ मिलकर रहेंगे, तो शायद ज़िंदगी में कभी किसी बात की कोई कठिनाई नहीं आएंगी। लेकिन जब ये मामला, आई थिंक मुझे लगता है, जनता आप सभी से कहूँगा कि इस पूरे जीवन की ये सबसे पहली घटना जो कि संत कबीर नगर में जो बहुत शर्मसार करने वाली है, जो की गई है कि अपने बीवी को किसी और को सौंप देना, बहुत ही शर्मसार है और ऐसा कभी कोई ना करे। अगर कोई मामला, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते एक साथ, इसका भी तो निवारण है, आर्टिकल में है कि आप लोग संवैधानिक रूप से एक अलग हो सकते हैं डिवोर्स लेकर, लेकिन ऐसा कृत ना करें। आप सभी से संविधान का सहारा लिया जाएगा तब तो
तो भाई वही तो, जब खुद जज बन जाएंगे, खुद कलेक्टर बन जाएंगे तो कैसे हो सकता है। चलिए मित्रों, ये सिंगर गोलू हैं, कभी विष्णुराज और मालती चौहान के बड़े करीबी रहा करते थे, लेकिन इनका बीच में जो है कुछ आपसी विवाद होता है, ये दूरी बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले से संबंधित ये एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और दोनों को एक कर देते हैं। समझौता हो जाता है, बाकायदे रिटेन लिखा जाता है, नियम शर्तें लिखी जाती हैं। सिंगर गोलू ने खुद बताया, आज स्पष्ट किया, और इस मामले का खुलासा क्यों नहीं हो रहा था, अब ये तो विष्णुराज और मालती चौहान से एक बड़ा सवाल है, सवाल किया भी जाएगा। इस वीडियो से संबंधित, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।